नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए टिकट न मिलने के बाद बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने पर उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। सोनाक्षी ने कहा है कि उनके पिता को काफी पहले ही ये फैसला ले लेना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पिता जिस सम्मान के हकदार थे वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल पा रहा था। सोनाक्षी ने आगे कहा, ये उनकी पसंद का मामला है। मुझे लगता है यदि आप कहीं खुश नहीं हैं तो आपको बदलाव लाना चाहिए और उन्होंने वही किया है। मुझे उम्मीद है कांग्रेस से जुड़ने के बाद वो और अच्छा काम कर पाएंगे और उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। मेरे पिता पार्टी की शुरुआत से ही उसके सदस्य रहे और काफी सम्मान हासिल किया। वो जयप्रकाश नारायण जी, अटल जी और आडवाणी जी के समय से साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। मुझे लगता है उन्होंने ये फैसला लेने में थोड़ी देर कर दी। उन्हें ये कदम काफी पहले उठा लेना चाहिए था। उनकी मर्जी है वो, और आई थिंक अगर आप कहीं पर खुश नहीं है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो आपको ज़रूर एक बदलाव लाना चाहिए, जो उन्होंने किया। एंड आई होप कि उनका ये नया जो एसोसिएशन है कांग्रेस के साथ, वहाँ पर ही विल बी एबल टू डू अ लॉट मोर गुड वर्क एंड नॉट फील सप्रेस्ड। Okay, Sonakshi, just one. मोदी जी that शत्रुघ्न जी को respect नहीं दिया गया. Are you disappointed with Narendra Modi? I think being such a senior leader and having such a vast knowledge, being a member of the party from the very beginning, I think from the time of Jaiprakash Narayan ji and Atal ji and LK Advani ji, I think my father has a lot of respect within the party, and I feel like those leaders, that whole जो उनकी जो संगति थी उनके साथ, that entire group has not been given the kind of respect that they deserve, and I feel that it was time to move on. Actually, he's done it a bit too late. He should have done it long back. आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा करीब 3 दशकों से बीजेपी के साथ थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मौजूदा दौर में उन्हें आडवाणी खेमे का नेता माना जाता था। मोदी सरकार में मंत्री पद नहीं दिए जाने के बाद से वो नाराज थे और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सीधे निशाने पर ले रहे थे। लंबे समय से उनके बीजेपी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। आखिरकार पटना साहिब से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला ले ही लिया। बीजेपी ने इस बार उनकी जगह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पटना से मैदान में उतारा है। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में रहते हुए भी कई बार आरजेडी के मंच पर नजर आए। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने अपनी सरकार के बजाय विपक्ष को समर्थन दिया। आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मैं तो बस आईना दिखा रहा था। 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी ने सब खराब किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आडवाणी, जोशी सबको जिल्लत झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में वो मोदी लहर की वजह से नहीं जीते थे। इस बार तो मोदी कहर का माहौल है। उनका कहना है कि आरजेडी कांग्रेस में गड़बड़ी हुई तो वो ब्रिज का काम करेंगी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन देश के बहुत चहेते, युवा और लाडले नेता है। आज देश की निगाहें राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं। राहुल गांधी, उनके परिवार गांधी नेहरू परिवार का मैं बहुत बड़ा समर्थक और प्रशंसक हूं, हमेशा से रहा हूं। आपने देखा होगा मैंने उनके बारे में कभी भी कोई भी गलत बात नहीं कही, क्योंकि मैं कद्रदान हूं और मैं उन लोगों को नेशन बिल्डर मानता हूं। आपको बता दें कि बीजेपी के बागी नेताओं की लिस्ट में रहे शत्रुघ्न सिन्हा बिहार की पटना साहिब सीट का 10 साल तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लंबे समय से बीजेपी के स्टार प्रचारक और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें, कई मौकों पर शत्रुघ्न सिन्हा का आरजेडी और कांग्रेस के साथ दोस्ताना बढ़ता दिख रहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।